राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का जो पूरा मानस बना चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों की हार्दिक शुभकामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक स्पेशल प्लेलिस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें सारे के सारे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और सारे के सारे कोर्स को कवर करेंगे। आप इस वीडियो पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। ये तीनों टॉपिक रहेंगे हमारे इस सीरीज़ से जुड़े हुए, जो हमारा कंसेप्ट है। इसमें पहला आज हम शुरू कर रहे हैं संख्या या अंक जिसे कहते हैं, उनकी श्रृंखला से रिलेटेड किस प्रकार की होती है सीरीज़। तो इसमें देखिए, नंबर सीरीज़ हमारा पहला टॉपिक है। तो नंबर सीरीज़ में दो टाइप के डिफरेंस होते हैं, एक तो इक्वल डिफरेंस समान अंतर, और दूसरा असमान अंतर। ये दो टाइप की सीरीज़ है, समान अंतर वाली और असमान अंतर वाली। समान अंतर में देखिए ज़रा, दो क्रमागत नंबरों के बीच का डिफरेंस अगर आप नोट करें तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए घट रहा है -8, ये घट रहा है -8। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या नंबर आएगा, एक तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए 7 है हमारे पास, और इस 7 में से भी अगर हम 8 घटा दें, देखिए ज़रा, ये हमारा रहेगा 7 - 8 कितना हो जाएगा, -1। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख देंगे -1। ओके, अगला नंबर हम चेक भी कर ले तो देखिए यहाँ पे -1 से भी -8 कम करें, -1 से भी -8 घटाएं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है -9, जो ऑलरेडी गिवन है। यानी यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो जो कंटिन्यू में कौन सा नंबर आएगा ये पूछा जा सकता है, या एक मिसिंग नंबर जो बीच में गायब है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं असमान अंतर वाली श्रेणी, जिसमें डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंस कितना है, 17 से 24, 7 का अंतर हो गया यहाँ पे। उसके बाद 24 से 29, 5 का अंतर है, बढ़ रहा है ये 5। और फिर यहाँ पे देखते हैं 3 का अंतर है, और फिर अब होगा 1 का अंतर। यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे भी देखिए 32 है। यहाँ पे जैसे कि अंतर से डिपेंड हमने पूरा पता लगा दिया कि 1 का यहाँ डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पे इस जो मिसिंग नंबर की जगह 32 + 1 33 आएगा। अब वापस 32 कैसे आया ये भी ज़रा एक बार जान लीजिए कि जो ये अंतर हैं, ये अंतर भी आपस में गैप में है। देखिए ध्यान से, यह पहले 7 का अंतर था तो 2 घट गया, 5 हो गया, फिर 2 घट गया, कितना हो गया 3, उसके भी अंदर से 2 घटाएं तो 1 होता है। तो यहाँ पे हमने 32 में 1 जोड़ के 33 प्राप्त किया ही है। अब जो अगला अंतर होगा उसमें भी 2 घटाएंगे, इट मीन्स 1 - 2 यानी -1 करेंगे। हमने जो मिसिंग नंबर था वो प्राप्त किया था 33, इसमें से अगर -1 करें तो 32, जो वापस ये नंबर आ गया। तो ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो डिफरेंस है पहले इक्वल नहीं था, असमान था। उसके बाद उसका डिफरेंस अगर हम देखें, डिफरेंस का भी डिफरेंस देखें तो ये समान है। इसी सीरीज़ से हमने ये पे -1 घटाया है 33 में से, तो 32 प्राप्त हुआ है। अब इसके क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो कंसेप्ट है इसको क्लियर कर पाएँ। तो अपना अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज के लिए, हम देख लेते हैं इस प्रश्न को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा, दोनों नंबरों के बीच का गैप पहले पता लगा देते हैं। यहाँ पे +4 +4 +4 और +4 बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पे सब में डिफरेंस 4 का है, तो 13 में जब 4 जोड़ेंगे तो अगला हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आ जाएगा 17। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट करना है इसको। इसके बाद देखते हैं, ये भी एक मिसिंग नंबर का है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे प्रत्येक नंबर जो है साथ साथ आगे प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ रहा है साथ साथ।
तो ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे आप देखें तो क्या प्राप्त हो जाता है, 34 हो जाएगा, 27 + 7 ये हमारा मिसिंग नंबर है। उसके बाद देखिए आप 34 के बाद भी एक और नंबर दे रखा है, ये नंबर भी इससे 7 ज़्यादा है। अगर इससे अगले नंबर के बारे में और पूछा जाए कि डबल कभी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आपको इसको कंटिन्यू में और 4 बढ़ा देना है और यहाँ पे हमारा 21 हो जाएगा। डबल क्वेश्चन मार्क या एक्स या वाई इस तरह से अननोन कोई भी नंबर हमें पूछा जाए तो इस प्रकार का प्रश्नों को करना है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चन हैं, उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। किस प्रकार का डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस आपको पहले पता लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख लीजिए 8 घट रहा है, इसके बाद भी 8 घट रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी आपको 8 घटा के लिखना है और 43 - 8 करते हैं तो 35 प्राप्त हो जाता है और उसके बाद 8 और माइनस करने पे 27 ऑलरेडी गिवन है, दे रखा है। ये तो समान अंतर की बहुत ही आसान सी प्रकार की सीरीज हो गई। यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार, यहाँ पे गैप -5 का है सब जगह, तो ये कंटिन्यू करते हुए -5 करते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए ये 2 है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसके लिए ज़रा देखिए। 2 में से 5 घटाते हैं, तो जब 2 में से 5 घटाएंगे तो आप ध्यान दीजिए कि 2 ये प्लस का है और 5 है माइनस का है, तो इसको किस प्रकार घटाया जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों का अंतर अलग अलग है, तो अलग अलग जो चिन्ह होने की वजह से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे। तो 5 और 2 का अंतर होता 3 का, और 5 के आगे निशान देखिए किसका है, माइनस का है, तो ये 3 किसका होगा, माइनस होगा। इट मीन्स यहाँ पे नंबर -3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी एक डिफरेंस नोट करें आप। पहले तो डिफरेंस रहेगा 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, और यही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगला जो डिफरेंस रहना चाहिए वो 11 रहेगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये 2 का डिफरेंस है और 2 यहाँ पे बढ़ रहा है, इस वजह से 9 के बाद 2 बढ़ेगा यानी 11 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो हमें भरना है यहाँ पे इस फिलअप में वो रहेगा 29 + 11 40। अगला इस रूल से चलें तो देखिए डिफरेंस 2 का रहना चाहिए, तो 11 और 2 13 होते हैं, और जब ये 40 के अंदर 13 जब जोड़ते हैं 53 ऑलरेडी हमें गिवन है। इस प्रकार की जो सीरीज है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह समान अंतर है, यहाँ अंतर असमान है लेकिन उन अंतर का भी अंतर बाद में समान हो गया। तो इस तरह से हमें जो गिवन नंबर है उस आधार पे हम सीरीज़ को कनेक्ट करेंगे, किस प्रकार की सीरीज़ है, किस प्रकार से उसको आगे प्रोग्रेस करना है, ये आइडिया हमें हर एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। यहाँ देखिए माइनस का है ये, तो -7 में जब हम कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं ये हमें देखना है कि -5 आए, तो हमें पता नहीं है कि -7 में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि 5 आए। इसके लिए देखिए -7 में हमने मान लो x जोड़ दिया तो रिज़ल्ट हमें मिल गया 5 का, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे ये देखिए ये 7 है माइनस के, बराबर के दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का, 5 अपनी जगह रहेंगे माइनस के, यहाँ पे जो गैप होगा वो 2 का होगा। तो -7 है, 2 बढ़ गए यहाँ पे, -5 हो गए। इसके बाद -5 में भी 2 बढ़ा देंगे तो -3 होगा। -3 में जब 2 बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह देखिए -3 + 2, दोनों के निशान अलग अलग है, तो अंतर कीजिए, 1 का अंतर है और 1 भी किसका होगा, माइनस का होगा, तो ये माइनस आ गया। अब आगे देखते हैं ये राइट है या नहीं है, या किस प्रकार ये हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल वेरीफाइड है या नहीं है। इसके लिए देखिए -1 है यहाँ हमारे पास, इसमें हमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो इन दोनों का देखिए चिन्ह अलग अलग है, तो अंतर देखना है, 2 और 1 का अंतर 1 होता है, और 2 किसका है, प्लस का है, इसलिए प्लस का 1 होगा जो ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद 2 और बढ़ रहे हैं।
इस प्रश्न को आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमें पूछा है, जो नंबर मिसिंग है उसके बाद वाले नंबर का, जिनको ये माइनस का सिस्टम समझ में कम आता है उनके लिए बाद वाला देखिए। यहाँ से देखिए ये 3 है और ये 2 कम हो गया। इस साइड चलते हैं अगर हम, तो 3 से 2 कम हो गया, 1 हो गया, तो 1 से भी 2 कम चलना है। 1 से 2 घटाएंगे तो -1 आता है। यानी कि जब हमें कोई भी नंबर मिसिंग पूछा जाए तो उसके बाद वाले अगर हमारे पास नंबर गिवन है तो हम सीरीज़ को बैक लेके या रिवर्स में भी चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये आंसर आएगा। तो बड़ा आसान सा ये टॉपिक है। इसके कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए आपका पूरा बेस क्लियर हो जाए एक तरह से। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन में सीरीज़ किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार का इसका गैप रहेगा, इसका तरीका एक बार इन सारे के सारे प्रश्नों में नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज़ के लिए देखें, गैप 6 12 ये डबल हो गया, तो 12 का डबल 24, यहाँ पे गैप दें अगर हम तो 105, और उसके बाद 24 का भी डबल 48, तो 105 में 48 ऐड करेंगे तो 153। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें कि ये गैप असमान होने पर किस तरह से आगे प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि समान अंतर में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही जैसे नंबर से आगे आगे जोड़ते रहना है या घटाते रहना है। यहाँ पे अंतर को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इस तरह से देखिए, डिफरेंस सबसे पहले 7, फिर 14 घट रहा है, उसके बाद 21, तो ये 7 का पहाड़ा है। अब यहाँ पे भी लग रहा है कि जैसे देखिए कि 6 का पहाड़ा बन सकता है, क्योंकि हमारे पास तो शुरू में 2 ही प्रकार के गैप प्राप्त हुए थे, लेकिन आगे जो नंबर है आपके ये बहुत ही बड़ा है। अगर 6 का पहाड़ा हम आगे प्रोग्रेस करते लिखते तो 6 12 18 अगर इसमें जोड़ते तो 24 और इसका डिफरेंस बराबर नहीं रहता। इस वजह से इसका ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे सीरीज़ किस तरह से आगे प्रोग्रेस की जाती है उसको सीखना है। यहाँ पे जैसा कि 7 का एक टेबल बन रहा है, 7 का पहाड़ा बन रहा है, 7 14 21 28 आएगा, और क्योंकि ये घट रहा है तो ये 28 माइनस का होगा, तो डिफरेंस हो जाएगा हमारे यहाँ पे 31, इसको माइनस करने पर प्राप्त हो जाएगा। ये मिसिंग नंबर है हमारे। इसी कंटिन्यूशन में एक और सीरीज़ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। यहाँ पे गैप बड़ा ध्यान से देखना है। पहले हमारे बीच में यहाँ पे देखिए दोनों नंबरों के बीच में गैप 11 का है, उसके बाद गैप जो है फिर से 11 का है, 2 बार गैप 11 का है। फिर यहाँ पे गैप हो गया यहाँ पे 22 और दोबारा 22। इसका मतलब यहाँ पे 11 का पहाड़ा रिपीट हो रहा है, 11 2 बार, 22 2 बार, और यहाँ पे देखिए 33 का गैप है तो 143 है, तो एक बार और 33 का ही गैप आएगा, क्योंकि ये डबल बार लिखना है। 11 22 33, तो 143 में जब 33 ऐड करेंगे 143 प्लस 33, तो आप नोट कर लीजिए इसको 176 हो जाता है। बड़ा आसान से हम इसको फाइंड कर लेते हैं, बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे भी आप एक और देखिए तरह कंटिन्यू क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम के बीच में टाइम है वो कम रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाए, यही टारगेट रहता है हमारा। तो यहाँ पे गैप आप ध्यान दीजिए, तो माइनस का 28 हो रहा है यहाँ पे गैप, उसके बाद गैप हो रहा है माइनस का 21, तो ये 7 की टेबल रिवर्स में जा रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से रहेगा अगला नंबर, तो यहाँ पे गैप हुआ 28, फिर 21, अब होगा 14, तो यहाँ पे नंबर जो होगा हमारे 24 में से 14 माइनस करेंगे तो 10, उसके बाद रहेगा 7, तो 7 घटा दीजिए ज़रा, 10 में से 7 गए तो 3 आ गया, बिल्कुल सही। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, इसका ध्यान देना आपको, ये जो है 3 सेम रहेगा यहाँ पे, ये माइनस नहीं है, ये प्रश्न में ध्यान दें आप इसको, ये माइनस का 3 नहीं है। 7 यहाँ गैप हो गया, यहाँ पे भी 7 का गैप हो गया, यहाँ पे भी 7 का गैप हो गया,
और जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये 0 का गैप रहेगा, यानी 3 सेम टू सेम रहेगा। ये ध्यान देना, ये दोनों जगह 3 है। यहाँ असमान अंतर है, यहाँ देखिए ये असमान अंतर है, लेकिन असमान अंतर के बाद में जो अंतर निकाला ये समान है। यहाँ पे ये मान किस तरह से 28, 21, 24, 14, 7 सारे माइनस में, तो साथ साथ ये बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी नंबर माइनस वाला कम होता है इसका मतलब नंबर बढ़ता है। यहाँ पे देखिए ज़रा किस प्रकार का गैप रहेगा, -6, -4, -2। तो इसी प्रोसेस के साथ चले तो देखिए माइनस हम लगाएंगे, लेकिन नंबर में देखिए 4, 6, 4, 2, इसके बाद 0 आना चाहिए, यानी कोई गैप नहीं रहेगा। नेक्स्ट डिजिट यानी नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो भी 38 ही होगा। ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे आप और गैप देख लीजिए एक बार, ताकि पूरी तरह से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। गैप हो जाएगा यहाँ पे 7, 4, 1। तो इसका गैप किस प्रकार है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि माइनस में जब भी नंबर घट रहा है, 7, 4, 1 हो रहा है, इसका मतलब वो एक्चुअली में बढ़ रहा है, रियली में वो मान बढ़ता है। कैसे, -7 है, इससे -4 हुआ तो 3 बढ़ा है, तो गैप कितना हो गया इसका, -4 का हो गया। तो यहाँ पे भी आप 3 बढ़ाइए, इसमें ये 3 बढ़ाया तो ये 1 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे तो प्लस का 2 हो जाता है, ये मिसिंग नंबर आएगा 56, जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से सीरीज़ को आपको पहले तो ध्यान देना है, उसका गैप आपको पता लगाना है कि किस प्रकार वो प्रोग्रेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अगले नंबर का आपको आंसर देना है। फिर देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके। अब हम देखते हैं प्रश्न कंटिन्यू में थोड़े बहुत, जिससे आप सीरीज़ से संबंधित जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरह से क्लियर कर पाए। इनका गैप आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क आपको फिल करना, इसकी जगह क्या होगा। डिफरेंस पहले आप पता लगाना है आपको, किस प्रकार ये नंबर प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, पहले यहाँ पे 4 बढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे ये 8, ये दोबारा 4 बढ़ गए, देख लीजिए, फिर ये दोबारा 8 बढ़ गए, तो 4, 8, 4, 8। तो अब दोबारा नंबर किसका है, 4 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 34। बहुत ही आसान से इस प्रश्न का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ आप देखिए किस प्रकार का गैप रहेगा, इसको आपको ध्यान देना है, बड़े अच्छे से इसको समझना है कि देखिए पहले 16 गैप है, उसके बाद 32 का है, उसके बाद गैप जो रहेगा 64 का रहेगा। तो 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से गैप आपको मेंटेन करना है। अब हम ये क्वेश्चन इस प्रकार का देखते हैं, जो गैप जिसका बिल्कुल समझना थोड़ा मुश्किल हो, वो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको तीनों स्वयं करने हैं। इसका तो वैसे डिस्कशन हमने कर ही लिया है, इन दोनों का आपको सॉल्यूशन देखना है कि क्या आंसर होगा। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद इसको देखिए क्या है, यहाँ पे 9 है, 36, 100, 225, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 784। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्ण नंबर है, पूर्ण वर्ग है, सारे के सारे किसके हैं, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। इसको पहले आपको ध्यान देना है। तो 6 और 3 में गैप कितने का है, देखो हम इसके वर्ग का अंतर नहीं देख रहे हैं, हम इन नंबर का अंतर देख रहे हैं। 6 और 3 के अंदर जो गैप है वो 3 का है। 6 और 10 के अंदर गैप बीच में देखें अंतर इसका 4 का है।
और यहाँ पे है ये 5 का, 3 4 5। नेक्स्ट नंबर होगा 6, तो 15 और 6 हो जाते हैं 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 225 के अंदर 21 का स्क्वायर जोड़ते हैं 441, तो 666 IPL स्टार्ट हो ही रहा है, तो 6 लगाने शुरू कर दीजिए आप भी अपनी प्रिपरेशन के। 666 हैट्रिक हो जाएगी यहाँ पे। फिर इस प्रकार के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद ये रहेगा। फिर कंटिन्यूशन में हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसका आंसर ज़रूर चेक कर सकते हैं, वीडियो रोक के पॉज करके आप उसको सॉल्व करें, उसके बाद देखें कि क्या आपका आंसर आया है। तो शानदार इनिंग के बाद अब अगला देख लेते हैं हम। 36 161 500। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस या माइनस का गैप बिल्कुल मेंटेन नहीं होगा। हमें यहाँ पे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। इसका तरीका क्या रहेगा आप देखिए, भाग देना है नंबर का अगले वाले नंबर में। कितनी बार भाग जाता है? 4 बार, पीछे बचता है 17। फिर इस संख्या का भी इसमें भाग देना है। 500 में 161 का डिवाइड 3 टाइम्स आएगा, और 483 पीछे 17 बच जाएगा। इस तरह से, यानी 36 इंटू 4 इंटू 36 4 इंटू 36 हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस 17। यहाँ देखिए 3 इंटू 161 प्लस 17, दोनों स्थिति में 17 शेष रहे। ये जो नंबर है देखिए 4 है 3 है, अब 2 हो जाएगा। 2 इंटू ये 500 करना है, आपको ध्यान रखें, क्योंकि ये भी नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे 36 था तो 36 आया, 161 है तो 161 आया। ये जो नंबर है ये ध्यान रहे 161 है यहाँ पे। तो 500 का डबल 1000 में जब 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा 1017। ये हमारा मिसिंग नंबर है, इसको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ जो सीरीज़ है इसमें देखिए गुणा भी हुआ है, साथ ही साथ योग भी हुआ है, सम भी हुआ है, इनटू भी है और प्लस भी है। ये दोनों का मिक्सअप फॉर्म है ये। इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास सीरीज़ में देखिए 141 252, यहाँ पे 252 के बाद 395, और ये इस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसका क्या तरीका रहेगा ज़रा देखिए एक बार। तो यहाँ एक और प्रश्न हमारे सामने, ये प्रश्न है जिसमें हमें गैप देखना है, कितना गैप है यहाँ पे। इसका तरीका देखिए, 2 - 1 1 हो गया, 4 - 5 - 4 1 हो गया, और फिर से ये 1 हो गया, 1 1 1। यहाँ पे गैप देखें तो इसमें गैप रहेगा 3 का, ये रहेगा 4 का, और ये रहेगा 1 का। यहाँ पे गैप देखें तो रहेगा देखिए 5 का, और उसके बाद रहेगा 7 का, और इसके बाद रहेगा आपके जो नंबर है 1 का। ये भी अभी तक असमान अंतर वाली सीरीज हो गई। अब इन अंतर का भी जो अंतर है देखिए, 111 + 32 143 होता है, और 143 के अंदर जब 32 जोड़ते हैं तो देखिए 175 होता है, और 175 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो हमें नंबर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 702 207। 207 को जब हम इसमें जोड़ेंगे 570 + 207 तो 777। एक बार इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इनके बीच का अंतर 111, इनके बीच का 143, इसके बीच का 175 हुआ है। इन अंतर का भी अंतर देखें तो 32 का है, तो जब 32 से 175 में जोड़ेंगे तो 207 होता है, और ये 207 जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा 777।
इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारे पास है डबल टिक वाला, इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं, जिसमें डबल सीरीज किस प्रकार आगे प्रोग्रेस होती है उसका देख ले। डबल सीरीज मेंटेन किस तरह से हो रही है इसके लिए देखिए, एक छोड़ के एक नंबर को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे भी एक छोड़ के एक नंबर को ध्यान देना है। ये इस प्रकार से बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए एक सीरीज हो रही है 10 और 18, यहाँ पे +8 हो गया। 18 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 28 हो गया। 28 के अंदर जब हम 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया 40। अगर यहाँ हमें अगला मिसिंग नंबर फाइंड करना होता, वैसे यहाँ पे अगला ही मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है, तो वो क्या होगा इसके लिए देखिए 10 के बाद 8, 10 और 12 के बाद जो है 14 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 54 हो जाएगा। और उसके बाद का भी अगर हमें नंबर ज्ञात करना पड़े तो वो हम किस तरह से लिखेंगे इसको देखिए ज़रा। दूसरी सीरीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं 9, 29, 67, 129। इस सीरीज़ को यहाँ पे गैप ध्यान दीजिए, तो कितने का गैप रहेगा यहाँ पे 20, यहाँ पे 38 और यहाँ पे टोटल जो गैप रहेगा 62 का रहेगा। उसके बाद अगला नंबर क्या गैप में है उसके लिए हमें इसका भी गैप वापस चेक करना पड़ेगा। इन दोनों का बीच का गैप रहेगा 18 का। इन दोनों नंबर के बीच का जो गैप है वो आप माइनस करके देखें तो हो गया 24। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये अगला गैप होगा 30 का। 18, 24, 30 जब इसमें जोड़ेंगे तो 92 और 92 जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो अगला जो नंबर होगा हमें प्राप्त हो जाएगा 1। उसके बाद 2 और 2, 2, 2, 1, ये हमारा इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा। तो डबल सीरीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है इसके लिए आपको ध्यान रखना है। एक सीरीज़ आपको एक छोड़ के एक नंबर की लेनी है, नीचे की तरफ आपको उसको रिप्रेजेंट कर देना है डिफरेंस को, और एक सीरीज़ जो है जिन पदों को हमने छोड़ा है उन पदों को यूज़ करके हम आगे प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों मिसिंग नंबर हैं हमारे पास। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन हैं इन्हें आप दोहराते रहिए। और फर्स्ट वीडियो से हमारा एक टारगेट है आपके पूरे सिलेबस को कवर कराने का, तो ज़रूर आपके फ़ायदेमंद होगा ये हम उम्मीद रखते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। शेयर करते रहिए अपने मित्रों को, दोस्तों को। फर्स्ट वीडियो है तो आगे से आगे जितना शेयर करेंगे तो हमें भी एक हौसला मिलेगा और आपका पूरा सिलेबस कवर कराने का जो एक जिम्मा लिया है उसको कवर पूरा कंप्लीट कर पाएँ। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।